दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त और वैष्णव जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने स्वयं श्री राधे श्याम का विवाह भांडेर वन में किया था, जो अभी भी पुल में मौजूद है और ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में वर्णित है। फिर भी जो अज्ञान से भरे हैं वे कभी विश्वास नहीं करेंगे कि वे अविवाहित थे। यह तो गोविंद की इच्छा है, परंतु जिनकी उनके प्रति निर्मल भक्ति है वे स्वयं ही सत्य को जान जाते हैं। उन्होंने कई कारणों से दुनिया के सामने शादी की। शादी में दो लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन वे तो एक ही है, तो वे कैसे आपस में शादी कर सकते हैं। भांडेर वन में शादी भी उन्होंने सिर्फ देवताओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए की थी। दूसरा कारण श्रीदामा का 100 वर्षों के लिए अलग होने का श्राप था। वे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन यदि श्री कृष्ण ने श्री राधा से विवाह किया तो वे उन्हें ब्रज में नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें अपनी विवाहित पत्नी के रूप में उन्हें साथ ले जाना पड़ता। अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया का प्यार का असली मतलब कौन से खाता। श्री कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन कैसे बचता। इसके अलावा उन्हें प्यार में दूरी और प्रेमियों के मिलने से रोकने वाली बाधाओं का अनुभव करना पड़ा, जैसे छाया राधा के पति अयान, सास जटिला और नंदन कुटिला। यह प्रेम की दिव्य मधुरता को और बढ़ाता है। इन कारणों को छोड़कर एक और कारण है जिनका व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है, लेकिन वह सिर्फ एक अफवाह है कि श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में काल सर्प योग था। इसके कारण वह कभी भी राधे से विवाह नहीं कर सके और ना ही उनके पास जा सके, और साथ ही अपने जीवन में कई कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ा। उन्हें राधे और गोपियों से दूर रहना पड़ा और इसी वजह से वह मोर पंख भी धारण करते थे, क्योंकि मोर सांपों के दुश्मन है। लेकिन यह एक अफवाह है, एक झूठ है। यह कारण पूरी तरह से हास्यास्पद है, क्योंकि श्री कृष्ण का कभी जन्म ही नहीं हुआ था। वो तो जन्म कुंडली कैसे हो सकती है। श्री कृष्ण अपनी इच्छा से देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए और फिर उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया। श्रीमद् भागवत और श्रीला प्रभुपाद में की पुस्तक द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडलैंड में लिखा है कि जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए तो सभी नवग्रह, आकाशीय पिंड आदि सब शुभ स्थितियों में अपने आप बैठ गए। फिर काल सर्प योग पूर्ण परमात्मा की जन्म कुंडली में कैसे आ सकता है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव व्यक्ति पर तभी पूर्ण दिव्य कर्म करता है। ग्रह नक्षत्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है उसका देवीय कार्य होता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि 9 ग्रहों का भी श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णवों की जन्म कुंडली कोई मायने नहीं रखती। जब श्री कृष्ण के भक्तों पर भी नवग्रहों का प्रभाव नहीं हो सकता और यमराज वैष्णवों को स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो क्या श्री कृष्ण पर काल सर्प दोष का प्रभाव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। महाभारत के बाद श्री कृष्ण गांधारी के श्राप को हंसकर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर किसी वरदान या श्राप का कोई असर नहीं हो सकता। उन्होंने अपना दिव्य कार्य करने के लिए श्राप स्वीकार कर लिया और इसी श्राप के कारण द्वारिका प्रभावित हुई। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण और बलराम को उस श्राप का प्रभाव नहीं आया। ऐसे श्री कृष्ण काल सर्प योग के प्रभाव में आ सकते हैं, ऐसा मानना भी अज्ञान है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।